बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बन्नाम जय। सर्व संग साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को धनी ने छुड़ायो लाख तनी लालिया मेरी तीन पाँव तले पर तनी नजर खोलो बाकी पवन श्री मानति चाहे चरण को मनुषा वाचा कर्म आयु बैठो मेरे शरणो मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणादा सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया जी के कोमल चरणाविंद में कोटि कोटि शतयूं प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी अब हम चलते हैं अपने परम धाम की शोभा को निहारते हैं सतगुरु महाराज जी की मेहर से। तो हमने अपने रंग महल की प्रथम भौम का जो शोभा है उसको समझा। अब इसके अंदर हमने 36 हार हवेलियों को देखा जिनकी 231 हारें आई हैं। ये रंग महल की हमारी बाहर की शोभा है। इसके अंदर की जो हमने अंदर दरवाजे से प्रवेश करके इसकी जो शोभा देखी तो 36 हार हवेलियां देखी। फिर उसके बाद वाटिका की शोभा, फिर उसके बाद हमारी 9 चौकों की शोभा है और उसके चारों तरफ आए हुए 4 स्तूलों की शोभा को भी हमने जाना। अब सुंदर साथ जी हम चलते हैं अपनी दूसरी भौम। तो दूसरी भौम पर रमण करने से पहले हम अपने रंग महल के बाहर से देखते हैं कि हमारी दूसरी भौम का नजारा कैसा है। तो इसका पहले भी वर्णन हो चुका है लेकिन फिर एक बार हम रिवाइज करते हैं इसकी सुंदर शोभा को देखते हुए। तो यहाँ ये सुंदर सा जब देखते हैं ये हमारा दरवाजा है। इसको देखिए यहाँ पर जब हमने बाहर से शोभा को समझा कि ये कैसा है मान, ये हमारा मध्य का क्या है चौक है जो हमारे मेन गेट के सामने आता है। उसके दोनों तरफ हम देख रहे हैं अपनी शोभा को, किसको, ये जो 2 चबूतरे आई है, 4-4 मंदिर के और 2 मंदिर के ऐसे जोड़े। ऐसा ही इधर अब इस मुख्य दरवाजे की शोभा को हमने पहले भी जाना कि ये कैसा है, 2 मंदिर की जगह में बना हुआ है, 2 मंदिर का चौड़ा है और 2 मंदिर का ही ये ऊंचा है। अब इसकी ऊंचाई की जो शोभा है यहां से और यहां तक मैं एक बार इसमें ले लेती हूँ स्पॉट। ये सुंदर शाह जी यहाँ से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की शोभा क्या है हमारी, एक मंदिर की आती। अब एक मंदिर में यानी एक मंदिर 100 हाथ के हैं तो ये 100 हाथ की जगह में आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई आएगी, इन थंबों की ऊंचाई, ये इसमें 3 हाथ और जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे? क्योंकि ये जो हमारा पहली भौम का जो एक छज्जा आता है तो ये 3 हाथ ऊंचा उठ जाता है यहाँ से पूरा। ये हमारा जो प्रथम पहल है 10 मंदिर का, ये बाहर का जो छज्जा है ये 3 मंदिर ऊंचा उठ जाता है। तो इसलिए इसकी मेहराब जो आएगी ये 104 हाथ की आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक हाथ का मोटा इसमें छत आ जाएगी, 3 हाथ ऊंचा ऑलरेडी। तो इसलिए यहाँ की शोभा को हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से हमारी ये दूसरी भौम की शोभा शुरू हो जाती है। यहाँ क्लियर नजर आ रहा है कि ये एक भौम यहाँ पर पूरी हो गई।
फिर दूसरी भूम जो है, ये दूसरी भूम का नजारा है, इस पर भी ऐसे ही हमारे चबूतरा है, इस चबूतरे पर भी हमारे ये 5-5 स्तंभ शोभायमान है, हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नील। इसी तरह की शोभा इधर की। तो अब सुंदर साथ जी हम समझते हैं यहाँ की शोभा को। पहले यहाँ की शोभा का नजारा देखिए कि ये जो हमारी ऊपर आई है एक मंदिर की जगह, यहाँ पर ये कैसी शोभा है, जैसे हमारे इन मंदिरों में आई। हमने पहला भी समझाया है, एक मंदिर की शोभा कि एक बड़ी मेहराब, उसके नीचे 3 मेहराब, 3 के नीचे 9 मेहराब। तो वही शोभा हमारी यहाँ पर भी आई है। एक बड़ी मेहराब है, उसके नीचे 3 मेहराबें हैं, और फिर उसके नीचे ये 9 मेहराब। जिन 9 मेहराब में वही शोभा आई है जो इन मंदिरों में। 3 जो बीच की 3 मेहराबें हैं उनमें 2 दाएं बाएं में तो दरवाजा आ गया, एक इधर और एक इधर, और दाएं बाएं में जालीदार दीवार। इसी तरह से इस साइड में भी मध्य में दरवाजा हो गया, दाएं बाएं जालीदार दीवार। और जो मध्य की मेहराब आई है उसके भी 3 हिस्से हुए हैं, इसमें भी दाएं बाएं क्या है, जालीदार दीवारें हैं, और मध्य में क्या सुंदर। तो इस झरोके की शोभा में बैठकर हम कैसे नजारा देखते हैं, इस चौक का भी देख सकते हैं। अपने बाहर चांदनी चौक आती है, सीढ़ियां आती हैं, उसका भी नजारा देख सकते हैं। यहाँ से जो हमारे वन आए हैं, ध्यान देखना, यहाँ का व्यू बहुत सुंदर लगता है। जब हम यहाँ बैठकर अपने चांदनी चौक का नजारा देखते हैं और ऊपर को अगर इसी की साइड में देखें तो हमारे जो 7 वन आए हैं, उन 7 वन में जो सामने के हमारे 5 वन आए हैं उनकी ऊंचाई कितनी है, 2 भौम और तीसरी चांद। तो ये जो वन है ये तो हमारा ऑलरेडी एक भौम ऊंचे चबूतरे पर है रंग महल। तो एक भौम की तो वनों की यहाँ तक आ जाएगा लेवल, जो झरोके तक आएगा 122 हाथ। फिर दूसरे 78 का आएगा तो दूसरी भौम यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी। तो जब यहाँ तक की यानी दूसरी भौम तक का लेवल हमारा वनों का आ गया, तो वनों की चांदनी हमें यहाँ से नजर आ, क्योंकि एक भौम यहाँ तक हो गई, दूसरी भौम हमारी यहाँ तक हो जाएगी। तो यहाँ पर बैठकर हम किसका नजारा देख सकते हैं, अपने 7 वनों की चांदनी का। वहां पर कैसे पशु पक्षी क्रीड़ा करते हैं, कैसे हम सखियां आनंद में रामते कर, और यहीं से ही हम बाहर निकलकर इनका भी नजारा देख सकते हैं, जो हमारे ये चबूतरे दाएं और बाएं आए, जिनको झरोका कहा। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या सुंदर साथ जी, है तो शोभा वही, लेकिन जो ये मंदिर आए हैं इन मंदिरों में हमारे ये क्या आए थे, 11-11 हाथ के चौड़े आए थे। क्यों, क्योंकि 100 हाथ की दूरी थी एक थम से दूसरे थम तक। लेकिन यहाँ पर एक थम से दूसरे थम की दूरी 2 मंदिर की है, तो इसका ये डबल हो जाए। ये 11-11 हाथ में आए हैं तो ये 22-22 हाथ में हो जाए, 22 हाथ का ही ये दरवाजा हो जाएगा। ऊंचाई तो यही रहेगी एक मंदिर के हिसाब की, लेकिन चौड़ाई ज्यादा हो जाए। तो ये भी 22 हाथ का चौड़ा रहेगा, ये भी 22 हाथ का चौड़ा रहेगा। इसी तरह से हमारा ये झरोका है, ये झरोका भी हमारा 22 हाथ का ही चौड़ा होगा, जो 22 हाथ की इसमें जगह दी। तो इस झरोके की हम सुंदर शोभा को भी देख सकते हैं कि ये झरोका कैसे नजर आता है सुंदर साथ भी। इसमें देख सकते हैं दरवाजे की शोभा को, जो मेहराब दिखाई दे रही है इसमें, यहाँ पर देखिए कैसी सुंदर शोभा नजर आती है। इसको मैं छोटा कर दूंगी 1 मिनट। यहाँ से देखिए सुंदर साथी, एक बड़ी मेहराब, जैसे बाहर की मेहराब ये होगी ना, तो बाहर की मेहराब तो ये होगी जो नजर आ रही है, ये मेहराब यहाँ से और यहाँ तक की जो आती। तो ऐसे ही हमारे परमधाम पर ये नकल है, लेकिन ऐसे ही अनंत प्रकार की चित्रकारिता जो बड़ी मेहराब है। एक अंदर की ये दीवार आई जो एक मंदिर की दूरी पर आई, ये तो बाहर आ जाएगी 2 मंदिर से बाहर की तरफ, क्योंकि 2 मंदिर का चौड़ा हमारा चौक है। और ये जो अंदर की मेहराब जाएगी ये छोटी जाएगी। तो ऐसे देख सकते हैं ये हमारे दरवाजे की शोभा, जैसे ऊपर आते हैं जालीदार दीवारें, इसी तरह से हमारे ये दरवाजे की शोभा थोड़ी थोड़ी यहाँ पर भी झलक आती है। अब इसके अंदर सुंदर जी हम देखते हैं अपने झरोके की शोभा, कि झरोके कैसे नजर आते हैं। थोड़ी यहाँ की बनावट है, नकल है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम थोड़ा सा उसको समझ सकते हैं
कि बैठकर कैसा हम यहाँ पर व्यू देख सकते हैं अपने इन झरोकों की शोभा को। ये देखिए सुंदर साथ जी, जैसे ये थंब है और ये थंब, ये तो हो गए खुले थंब, क्योंकि इसी तरह से यहाँ पर भी ये शोभा आएगी। और हमारे कितने थे, हमारे 11-11 मंदिर के थे, लेकिन ये कितना है, हमारे 22 हाथ का है। और ये खुले थंब हो गए, अंदर की तरफ दीवार से जो लगे हुए हैं ये अक्षी, तो इसलिए यहाँ पर ये मेहराब जो आएगी अंदर, ये भी अक्षी आएगी, और ये जो आएगी तो खुली आएगी। और बाहर की तरफ इधर भी और इधर भी कैसी आएगी, वो भी अक्षी है। और अगर इस कठेड़े के बाहर की तरफ देखते हैं तो जैसे ये हमारा झरोका है, झरोके के बाहर की तरफ इस तरह से थोड़ी थोड़ी झलक हम समझ सकते हैं यहाँ की नकल से, ये कठेड़े की शोभा है। और बाहर क्या नजर आती है, ये लटकन नजर आती है। जैसे नौवीं भौम को हम देखेंगे वहां पर भी सुंदर कांवी की शोभा है। तो इस तरह से हम अपने झरोकों की शोभा को निहार सकते हैं। वैसे तो पल पल में अनंत आकृतियां परिवर्तित होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए सुंदर शाह जी, इस पर भी एक काल माया का बना हुआ है, तो कितनी प्रकार की चित्रकारी, कैसे कांगरे इस पर शोभायमान हो रही है। थंबों की शोभा को देखिए तो जो नूरी है, चेतन है, उसका क्या वर्णन किया जा सकता। लेकिन फिर भी महाराज जी कह रही हैं कि ना कुछ कहने से कुछ कहना तो श्रेष्ठ है। इसी तरह से हम सुंदर शाह जी इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये भी क्या है, झरोके की ही शोभा है। इसमें दाएं बाएं की मेहराबें बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। एक ये मेहराब हो गई खुली, एक ये मेहराब हो गई खुली, और एक हमारी ये पूर्व की खुली। और इसके चारों तरफ, क्योंकि ये बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा 11-5 हाथ का, तो इस तरह से यहाँ पर भी कठहर आ जाएगा, और यहाँ पर भी कठहर आ जाएगा, और यहाँ पर भी कठहर। और अंदर जाने के लिए हम इसके अंदर जो है वो द्वार की शोभा आती है, जिस द्वार की शोभा के अंदर हम दरवाजे से अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इस सुंदर राज्य में देख सकते हैं अनंत तरह की चित्रकारियां, कारीगरी। इस तरह से कठेड़ा है, यहाँ पर ये कठेड़ा है क्योंकि बाहर नहीं निकल सकता। तो इस तरह से हम इस झरोकों की का नजारा देख सकते हैं। इस झरोके में बैठकर अपने दाएं बाएं का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। दरवाजे की शोभा हमने बताई कि किस तरह से 2 पल्लों से शोभायमान है, कैसे ये जालीदार दीवारें हैं, इस पर कितने तरह की चित्रकारी। तो इसी के अंदर हमारा सुंदर क्या आता है, दरवाजा आता है, जिस दरवाजे से हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब अंदर उतरना कितना है हमें, यहाँ से हम उतरेंगे 3 सीढ़ी नीचे। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा पहल है 10 मंदिर का, ये और रंग महल की छत से, क्योंकि बताया था कि उन सबके ऊपर क्या पड़ गई, छत पड़ गई, तो उन छत से ये जो है उनके लेवल से ये 3 सीढ़ी ऊंचा है। तो इसलिए हम यहाँ से अगर अंदर जाएंगे तो हमें 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। अब क्यों उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर समझा, ये हमारे पहली भूमि पर जो झरोके आए थे ऐसे मंदिरों के अंदर, तो ये तो आए थे हमारे 22 हाथ की ऊंचाई पर। लेकिन जो दूसरी भूमि आती है, दूसरी से और हमारी 8वीं भूमि तक जितने भी हमारे ये झरोके आते हैं, ये 3 हाथ की ऊंचाई पर आते हैं। प्रथम भूमि पर भी आते हैं 3 हाथ की ऊंचाई पर, लेकिन वे कहाँ आते हैं, फूलबाग के सामने, क्योंकि वहां पर जो फव्वारे पड़ते हैं। और बाकी में हमारे कितने हैं, ये 22 हाथ की ऊंचाई पर। तो यहाँ से हमारा 3 हाथ ऊंचा है, तो इसलिए हमें 3 सीढ़ी नीचे उतरकर अपने मंदिरों में हम प्रवेश कर सकते हैं। अब ये तो हमने मुख्य दरवाजे की शोभा को समझी सुंदर जी। अब हम आगे प्रवेश करते हैं। यहाँ से देखिए ये सामने का, ये हमारी सीढ़ियां चढ़ी, और अगर इधर से देखेंगे तो हम ऐसा दृश्य दिखाई देगा, ये नीलवी की मेहराब आएगी एक, तो ऊपर से पूरे हमारी 10वीं भूमि तक ऐसे ही ये नीलवी की मेहराब शोभायमान, और बाकी जो है वो तो आधी आधी 2-2 रंग। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो चबूतरा है, इस चबूतरे से जब हम परिक्रमा करते हैं, तो पहली भूमि का तो हमारा हुआ कि यहाँ पर हम कैसे उतरते थे। ये हमारी कितनी रोस है, एक मंदिर की चूड़ी, यानी 100 हाथ। तो 100 हाथ की दूरी में हमारी जो जगह आई है, उसमें 66 हाथ का हमारा ये बुर्ज आ जाता है। तो यहाँ से हम उतरेंगे और कहाँ पर, इस रोस पर आ जाएंगे परिक्रमा करने।
तो ये तो एक मंदिर की है। तो अब हम दूसरी भूमि पर देखते हैं, तो जो ये हमारी रोस आती है ये कितनी आती है, 33 आती है। ये विशेष पॉइंट है सुंदर शाह जी। पहली परिक्रमा जो हमारी पहले ही आती है एक भूमि पर ही, प्रथम भूमि पर, ये हमारी 100 हाथ की परिक्रमा है, जिसमें हमारा 66 हाथ का बुर्ज है और 33 हाथ की हमें जगह मिल जाती है, जिसमें हम यहाँ से परिक्रमा कर सकते हैं। रोज से जाना है रोज से जाइए, नहीं तो बुर्ज की शोभा से भी, हम बुर्ज के अंदर से भी निकल सकते हैं। तो अगर हमें बुर्ज के अंदर जाना है या यहाँ पर आना है तो कितने उतरते हैं हम, पहले बताया था एक सीढ़ी नीचे। अब हम चलते हैं इसी तरह की शोभा को देखते हुए, जैसे ये बुर्ज आया है, फिर 30 मंदिर की दूरी पर दूसरा बुर्ज आएगा। ये पहला बुर्ज जो है ये तो आएगा 25 मंदिर की दूरी पर, क्योंकि 5 मंदिर जो हैं वो हमारे प्रथम पहल में ले लिए हैं, जो हमारा 10 मंदिर का ये पहल है। तो ये 10 मंदिर का जो बना, तो 5 इस पहल के चले गए, 5 उधरले वाले पहल। तो ये जो हमारा बचता है ये 25 मंदिर का पहल बचता है, यानी यहाँ से हम जब चलते हैं तो 25 मंदिर की दूरी पर ही हमारा दूसरा बुर्ज शोभा है। और बाकी जितने भी बुर्ज आएंगे वे सब कैसे आएंगे, 30-30 मंदिर की दूरी पर। तो अब सुंदर साथ जी हम इन बुर्जों की शोभा को देखते हैं। यहाँ से हम उतरेंगे तो कितना उतरेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कितना है हमारा, 3 हाथ ऊंचा, जिसको 3 पैड़ी भी कहा था। तो यहाँ से अगर हमें उतरना है तो कितना उतरेंगे हम, 3 सीढ़ी। यहाँ उतरे थे हम 1 सीढ़ी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो चौक था, इस चौक से जब हम इस पर चढ़ते हैं तो कितना चढ़ते हैं हम, 1 मंदिर 1 हाथ ऊंचा, तो उतरेंगे भी तो 1 हाथ ही। इसी तरह से बुर्ज जो हमारा लेवल जो है इसका मंदिरों के लेवल के बराबर है, तो यहाँ से हम 1 हाथ ऊंचे नीचे उतरे, 1 पैर। लेकिन अगर हम दूसरी भूमि से परिक्रमा कर रहे हैं तो हमें यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं। यहाँ पर रमन करना सुंदर साथ जी, सूरता से घूमिए यहाँ पर और अपने धाम की शोभा को देखिए, इसकी शीतलता, इनकी नरमाई का एहसास कीजिए। तुम यहाँ से जब उतरते हैं तो 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं, ऐसे ही हम उधर दूसरी साइड में भी उतरेंगे तो वो भी हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे। अब हम इसके और शोभा को निहारते हैं सुंदर साथ जी, कि किस तरह की ये शोभा यहाँ पर आई। यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये प्रथम भौम का बुर्ज है, इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ से हम 1 सीढ़ी नीचे उतरते। ये बुर्ज के अंदर का दृश्य है, जो हाथ से बनाया हुआ सुंदर साथ की सेवा है। तो बाहर की तरफ से, यानी ये जो है बाहर का हिस्सा है बुर्ज का, तो इसकी हम शोभा को देख रहे हैं कि बाहर की तरफ तो एक ही दरवाजा आएगा, लेकिन अंदर मंदिर में आएंगे तो हमें 2 दरवाजे आएंगे यहाँ पर। तो अंदर की तरफ अगर हम यहाँ पर मान लीजिए मंदिर है और ये बाहर रोस पर हमारा बुर्ज बना हुआ है, तो मंदिर में अंदर बैठकर हम इसकी शोभा को देख रहे हैं, अंदर की शोभा को। ठीक है, अंदर की शोभा को लिखा हुआ भी सुंदर साथ जी, अंदर की शोभा यानी बुर्ज के अंदर। तो एहसास कीजिए कि हम यहाँ पर बुर्ज के अंदर है, मंदिर यहाँ पर है, इससे निकलकर हम बुर्ज में गए तो अंदर से बुर्ज की शोभा ऐसी नजर आ रही, प्रथम भवन की, क्योंकि 1 सीढ़ी हम नीचे उतरते हैं। तो यहाँ से हम 1 सीढ़ी नीचे उतरते हैं और बुर्ज की जमीन पर आ जाते हैं। तो तीनों दिशाओं में हमें दरवाजा नजर आता है, सामने भी और दाएं भी और बाएं, और 6 हमारे जालीदार द्वार नजर आते हैं। इससे आगे चलते हम सुंदर साथ जी, यहाँ पर देखते हैं हम हमारा दूसरी भौम का बुर्ज जो है, तो उसकी शोभा कैसी नजर, यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, हमारा अंदर की ही शोभा है। ये हम बाहर से देख रहे हैं, यानी अब परिक्रमा रोस पर खड़े हो जाइए, यहाँ पर यहाँ की शोभा को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए रोस है, अब वो हमारा प्रथम पहल का जो 10 मंदिर का पहल है उसमें, तो हम उससे जब आते हैं और बुर्ज में अगर उतरेंगे तो 3 सीढ़ी नीचे उतर। अब इसको हम मान लीजिए हम परिक्रमा रोज से नहीं जा रहे हैं, हम तो बुर्ज से जा रहे हैं,
तो यहाँ पर हम दरवाजों से 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, क्योंकि ये मंदिरों के लेवल में आई हुई है जो बुर्ज की सीढ़ी। और अगर मैं क्रॉस करके जाना है, जैसे हम यहाँ पर सखियां क्रीड़ा करती है, तो कोई सखी तो कहाँ पर जाएगी, सीधी रोड से निकल कर चली जाएगी। एक सखी को मस्ती खाई कि मैं तो बुर्ज के अंदर से जाऊंगी, तो उसको सीढ़ियों से उतरते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, तो 3 सीढ़ी यहाँ पर नीचे उतरेगी, फिर यहाँ से दौड़ेगी तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेगी, और फिर अंदर बाहर आएगी तो भी 3 सीढ़ी नीचे। और अंदर इधर की तरफ देखते हैं तो इधर तो कोई नजर ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल 3 सीढ़ी यहाँ पर आएंगे एक साइड में, उसकी शोभा को अभी देखेंगे, इसमें वो दिखाई नहीं गई। यहाँ से अंदर दिखाएगा इस दरवाजे से, तो हम बिल्कुल लेवल में जाएंगे, इस पर कोई चढ़ना या उतरना नहीं। तो इसकी और शोभा को देखते हैं सुंदर साथ जी हम। अगर कोई शोभा समझ में नहीं आ रही तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कल। तो अंदर की शोभा यह सुंदर साथ जी, दूसरी भूमि के जो अंदर की है विशेष, ये देखिए ऊंचाई भी देख सकते हैं, जो हमारी आई है वो तो पहले भी बता दिया है कि हमारे 22 हाथ में है, क्योंकि 22 हाथ की ऊंचाई है। 22 हाथ में क्या है हमारे, ये सुंदर, ये है हमारे मेहराब है, जो 3 मेहराब आती, और एक बड़ी मेहराब है, तो यहाँ तक मिलकर पूरी हमारी कितनी हो जाती है, 88। और 12 हाथ में सुंदर चित्रकारी। तो जैसे मंदिरों की शोभा है वैसी ही शोभा है, लेकिन है कैसी शोभा, जैसे मंदिरों के अंदर की दीवार, एक बड़ी मेहराब, उसके नीचे 3 मेहराबें, मध्य की मेहराब में एक हमारा दरवाजा, सुंदर दरवाजा, और दाएं बाएं हमारी जालीदार दीवार। अब ये कितनी चौड़ी है, ये 22 हाथ की आई, क्योंकि हमारा 66 हाथ का है ना ये बुर्ज। तो जब 66 हाथ का है, तो अगर 3 हिस्से में हम डिवाइड करते हैं तो सीधी सी बात है, 33 आते हैं। तो 33 में ये दीवार, 33 में ये दीवार, और 33 का हमारा ये दरवाजा, और 11 हाथ की इसके ऊपर मेहराब, तो यहाँ तक हमारे 44 हाथ की शोभा हो जाती। अगर गिनती भी नहीं याद रहती तो बस इसकी शोभा को याद रखिए कि एक बड़ी मेहराब, उसके नीचे 3 मेहराब, 3 में मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं जालीदार दीवारें। ऐसी ही शोभा इधर है, ऐसी ही शोभा इधर है। लेकिन अगर हम अंदर की तरफ देख रहे हैं, ये शोभा कहाँ से नजर आ रही है, कहाँ देख रही है, परिक्रमा रोस पर खड़े होकर, तो अंदर से हमें बुर्ज ऐसा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे मंदिरों की दीवारें भी हैं, दोनों में जवाब दे रही है। सजली दीवार है, बुर्ज की भी है, और हमारी किसकी है, मंदिरों की भी है। तो एक मंदिर का ये हिस्सा आ गया कितना, 33, तो इस एक मंदिर के लिए, 33 ये दूसरे मंदिर के लिए, तो दोनों को मिलाकर हमारे 66 हो। तो इस तरह से 2 मंदिरों की संधि पर हमारा क्या आता है, ये बुर्ज आता है, क्योंकि एक मंदिर के दूसरे मंदिर से ये संधि की दीवार है। तो जो हमने कहा था कि हमारे मंदिरों पर एक बड़ी मेहराब, तो देख सकते हैं ये जो मेहराब नजर आ रही है, ये 88 हाथ की हमारी मंदिरों की मेहराब है। ये एक ही और एक ही, उसके नीचे 3 बताई थी, तो 3 में से एक दाएं बाएं की, एक मेहराब ये हो गई, एक मेहराब, उसके भी हमारे ये 3 हिस्से हो गए, जिसमें जालीदार दीवारें और दरवाजे। तो ये 2 दरवाजे, इनसे हम जब अंदर जाते हैं तो कौन से हम जाते हैं, अपने रंग महल के बाहरी 6000 मंदिर में, जो सुंदर साथ जी हमने अभी शोभा समझी है। ये जो बुर्ज है हमारे, हम देख सकते हैं इसकी शोभा को, यहाँ से मैं इसको छोटा करती हूँ। यहाँ देख से सुंदर साथ जी, ये बुर्ज है हमारे, यहाँ पर भी ये बुर्ज है। तो इन बुर्जों से जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो मंदिरों में चले जाते हैं, जो हमारे बाहर के 6000 मंदिर है, लगते हुए हमारे 6000 मंदिर हैं। तो इन बुर्जों से हम मंदिरों में जा सकते हैं। तो इन मंदिरों की दीवार और बुर्जों की दीवार सजली है, जो हमें नजर आ, तो इन बुर्जों के जो अंदर है, बाहर तो एक दरवाजा है, लेकिन अंदर 2 दरवाजे हैं, और उन दरवाजों से हम किस में प्रवेश करते हैं, अपने मंदिर। ऐसी शोभा ये हम सुंदर साथ जी देख सकते हैं अपनी।
अब सुंदर साथ जी बुर्जों की हमने शोभा देखा और देखा कि हम यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर हम अपनी परिक्रमा रोज पर जा सकते। तो क्या डिफरेंस है, पहली भौम की अगर बुर्ज से उतरे हैं तो 1 सीढ़ी नीचे, और अगर दूसरी भौम के बुर्ज में हम उतर रहे हैं तो हमें 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है, और फिर इसको क्रॉस करते हैं तो 3 सीढ़ी चढ़ना और 3 सीढ़ी उतर। तो ये दूसरी भौम से लेकर 8वीं भौम तक यही शोभा है। प्रथम भौम पर हम 1 सीढ़ी नीचे उतरते हैं और दूसरी से लेकर 8वीं तक हम 3 सीढ़ी नीचे उतरकर बुर्ज के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब सुंदर साथ जी इसकी और शोभा को हम देखते हैं। ये तो प्रथम भौम की हुई है, अब हम देख सकते हैं इसकी शोभा को। यहाँ की शोभा का वर्णन मैं कर रही थी। ये सुंदर साथ जी यहाँ से जब हम घूम रहे हैं, घूमते घूमते, इसको मैं बड़ा करती हूँ शायद दिखाई न दे रहा हो, यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा जो है यहाँ से उतरकर ये बुर्ज आएंगे, परिक्रमा में जा रही है। तो इसी तरह से यहाँ से जब हम उतरते हैं तो हमारा ये जो आधा बुर्ज है, आधा बुर्ज तो किस पर आता है, हमारे चबूतरे, और आधा बुर्ज आता है रोज। ये दूसरी भौम की शोभा है। अभी हम बाहर से देख रहे हैं, अंदर हम जब प्रवेश करेंगे कहाँ कहाँ से सीढ़ियों में जाते हैं और अंदर से हम कहाँ कैसे यहाँ पर आते हैं, उसका वर्णन आगे लेंगे। पहले हम बाहर की शोभा को देख रहे हैं कि जब हम बाहर से परिक्रमा करते हैं तो यहाँ से बुर्ज जो जैसे नीचे आया था, आधा तो हमारे इस चबूतरे पर और आधा रोज। इसी तरह से ये यहाँ पर भी आता है, आधा तो किस पर आता है, हमारे चबूतरे पर, और आधा आता है हमारे परिक्रमा रोज। तो इनके माध्यम से हम यहाँ अंदर मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं। तो दोनों तरफ का अगर हम नजारा देखें सुंदर शाह जी, तो बिल्कुल ऐसे रंग महल की शोभा नजर आएगी कि ये 30-30 मंदिर की दूरी पर ये बुर्ज जाएंगे। तो जैसे ये देखिए यहाँ पर जो पहल बनता है, इस तरह से पहल बनता है, एक पहली हो गया, एक प्रथम ये हो ही गया मुख्य, और एक इस तरह से, तो ऐसे ये क्या बन गए, हमारे पहल बन गए। इसी तरह की शोभा इधर, एक तरफ की शोभा का वर्णन किया जा रहा है, दूसरी तरफ की शोभा भी ऐसी। और यहाँ पर देख सकते हैं हम इस तरह से परिक्रमा करेंगे तो चाहे तो नीचे उतर जाइए, चाहे यहाँ पर भी हम बुर्ज के अंदर से जा सकते हैं, ऊपर भी परिक्रमा कर सकते हैं और नीचे। अब एक विशेष बात और देखिए सुंदर साथ, जिसके अंदर ये हमारे जो हीरा है, हीरे के थंब, तो ये हीरे की मेहराव 2 आएंगी, एक हीरा यहाँ पर, और इधर आएगी तो वो नीलवी की आएगी, जो हमने अभी दूसरी पिक्चर से देखा है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये नीलवी की आएगी, तो पूरी 10 भौम तक ये नीलवी की ही मेहराब जाएगी। तो कितना सुंदर व्यू नजर आएगा यहाँ पर, मानो इश्क ही इश्क लहरा रहा हो। और यहाँ पर देखते हैं तो ये उज्ज्वलता ही उज्ज्वलता नजर आ रही है, इस पर भी पूरी मेहराब है। यहाँ पर आधी आधी मेहराब आएगी तो यहाँ पर पूरी मेहराब आएगी, फिर यहाँ पर भी आधी मेहराब आएगी जो माणिक्य के साथ आएगी, यहाँ पर पूरी मेहराब आएगी। फिर हम दूसरी भौम को देख सकते हैं, तो दूसरी भौम पर भी एक मेहराब आई और एक अंदर की तरफ, तो ये 2 मेहराबें तो पूरी हीरे की हुई। अब ये जो आएगी इधर, जैसे यहाँ पर आई है ऐसी मेहराब यहाँ पर, ऐसी ही मेहराब यहाँ पर आई, और ऐसी ही यहाँ पर भी, जो तीसरी भौम पर भी सुंदर नजारा हम देख सकते हैं। ये अंदर की मेहराब आएगी और ये बाहर की, और दाएं बाएं देखते हैं तो आधी आधी मेहराब। तो इस मेहराब के अंदर से क्या है, 3-3 ये माणिक्य के फूल इस हीरे के अंदर, हीरो के थंभों के ऊपर जगमग। तो ऐसा ये हमारा मुख्य द्वार का क्या है, ये सुंदर शोभा है। इसको हम बाहर से शोभा देख रहे हैं। अब अंदर हम प्रवेश करते हैं सुंदर साथ जी, जो हम अंदर चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इसकी शोभा को। यहाँ से और नजदीकी से देख सकते हैं सुंदर साथ जी।
यहाँ पर देखिए ये सुंदर क्या है हमारा, इसके पास में ये तो हमारी रेलिंग आ गई, और ये हमारा क्या है, चबूतरा है, जिससे हम ऊपर एक सीढ़ी ऊपर से चढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारी एक सीढ़ी नजर आ रही है कि हम यहाँ से जब चबूतरे पर चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हैं। और यहाँ पर आने के लिए सुंदर और कठेड़े की शोभा है। दूसरी बॉम्ब पर चारों तरफ से कठेड़ा लगा हो, ये कठेड़े की हम शोभा को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से जब हम आएंगे तो यहाँ पर भी कठेड़ा है। इन मंदिरों से, इन दरवाजों से, इस दरवाजे से हम बाहर निकलकर खड़े होकर यहाँ का नजारा तो देख सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं आ सकते। इसी तरह से इस झोंके से, क्योंकि यहाँ पर सुंदर कठेड़े की शोभा है। हाँ, यहाँ से निकलकर हम इन चबूतरों पर जरूर आ सकते हैं, यहाँ पर इसमें। तो इसकी और सुंदर शोभा को देखने के लिए हम अब आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं अपने और सुंदर शोभा को देखते हुए। ये देखिए सुंदर साथ जी, इसमें हम कठेड़े की शोभा को देख सकते हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए इसमें बिल्कुल सुंदर मेहराब ये नजर आ रही है, और इसमें कठेड़ा भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा सुंदर कठेड़ा है, यहाँ पर भी कठेड़ा है। यहाँ से हम जब चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी हम ऊपर चढ़ जाते हैं। उसमें कठेड़े की शोभा नहीं थी, इसमें कठेड़े की शोभा दर्शाई। ऊपर देख सकते हैं हम दूसरी भूमि पर, जब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर खड़े होकर हम अपनी सखियों को बातें करते हुए, कितने सुंदर सुंदर नजारे हमें यहाँ पर नजर, यहाँ पर खड़े होकर हम कैसे चांदनी चौक के नजारों को देख सकते हैं। तो इन मेहराबों की शोभा को देखिए, ये एक दूसरे से मिलती हुई कितनी सुंदर नजर आ रही है। और अंदर देखे तो मंदिरों की शोभा नजर आती है। और इनके अंदर क्या है, ये चेतन है, नूरमयी है। हर एक के अंदर पल पल में अनंत आकृति और अनंत तरह के रंग रूप दृष्टिगोचर होते हैं। तो यहाँ की बात कर रहे सुंदर साथ जी, इनकी शोभा को देखकर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये बिल्कुल बंद कठेरा है। यहाँ पर तो खुला हुआ क्योंकि हम जाकर परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम यहाँ पर नहीं आ सकते। वैसे तो देखो इच्छा का दरबार है, जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर भी तुम्हारे लिए रास्ता बन जाएगा। लेकिन एक हद मर्यादा के लिए जो शोभा प्रकट की गई है, तो उस शोभा को दिखाते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पर कठेरा है, तुम खड़े होकर यहाँ पर आती हुई सखियों का नजारा देख सकते हो, लेकिन यहाँ तुम प्रवेश नहीं कर सकते। अगर जाना है तो इन मंदिरों के यहाँ पर जो जगह बचती है थोड़ी, इसके सामने से तुम गुजर कर जा सकते। तो ये है सुंदर साथ जी हमारे इनके मंदिरों की बाहर की शोभा। अब हम और शोभा को निहारते हैं थोड़ा। ये बुर्ज की शोभा देखी सुंदर साथ जी हमने। ये यहाँ से और शोभा को देख सकते हैं हम। 1 मिनट, एक और है। एक मिनट सुंदर साथ जी, टाइम लगता है थोड़ा निकलने में इसका। ये सुंदर साथ जी, इसमें एक शोभा दिखाना चाह रही थी मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर जो सुंदर साथ जी, एक और मैं थोड़ा इसको बड़ा करती हूँ।
देखिए यहाँ की जो मैं शोभा दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो हमारी रोस है, ये तो हम जब जाते हैं तो 66 हाथ हमारे बुर्ज ने ले लिया, तो 33 मंदिर की हमें परिक्रमा के लिए यहाँ पर जगह बच गई। जब हम यहाँ से उतर कर चले, तो यहाँ से उतरकर जब हम चले तो हमें 33 की जगह मिल गई। अब हमारा जो दूसरी भौम का जो छज्जा आया है, ये तो 33 हाथ का ही आया है, तो फिर यहाँ से हम क्रॉस कैसे करेंगे? क्या बुर्ज के अंदर से ही हम परिक्रमा करते हुए जाएंगे? नहीं, जैसे बुर्ज बाहर बढ़ेगा ऐसे ही हमारा ये जो छज्जा है ये भी बाहर की तरफ को बढ़ेगा। यहाँ जहाँ मेरा पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ये बुर्ज आया है, यहाँ पर देखिए ये बुर्ज है 66 का, तो 33 की हमें यहाँ पर जगह बची, इसको देख सकते हैं। लेकिन दूसरी बॉम्ब पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ से हम जा रहे थे तो ये छज्जा भी बाहर निकल, तो 33 हाथ का जैसे हमारा बुर्ज बढ़ा है 66 हाथ का, तो 33 हाथ की हमारी ये रोज जा रही थी परिक्रमा रोज, जो छज्जा बुल रहा है, तो ये भी 33 हाथ का बाहर की तरफ को बढ़ा। यहाँ पर ये नजर आ रहा है, ये पॉइंट देखिए यहाँ पर। तो हम आराम से जितनी हमें यहाँ पर जगह मिल रही थी ना 33 हाथ की, इतनी ही जगह हमें यहाँ पर भी मिल रही। बुर्ज के साथ साथ हमारा जो ये छज्जा है ये भी बाहर की तरफ को 33 हाथ का ही बढ़ गया है, तो ये सेम लेवल पर है। इसकी शोभा को यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो हर भौमों पर ये सुंदर नजारा आएगा। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर हर एक भौम पर इस चबूतरे के, चाहे झरोके के सामने खड़े होकर, चाहे यहाँ पर खड़े होकर, जब हम अपने रंग महल के इस नूरी महल में खड़े होकर बाहर वनों की शोभा को देखते हैं तो कितना आनंद हमें प्राप्त। तो यहाँ की शोभा का नजारा ही कुछ और है, जो चारों तरफ झिलमिलाते हुए हम अपने वनों की शोभा को निहार सकते। तो चाहे किसी भी भौम पर जाइए और यहाँ पर इन छज्जों पर खड़े होकर बाहर का नजारा देखिए। तो इसीलिए तो धामधनी ने एक विशेष जो 9वीं भौम का बताया कि वो बड़ा झरोका है, जहां पर हम अपने प्रियतम के साथ मिलकर बैठकर अपने धाम की बातें करते हैं और अपने धाम के सुंदर सुंदर नजारों को देखते हैं। तो ये सुंदर साथ जी हमारी प्रथम ये हमारा मेन दरवाजा बाहर का व्यू हुआ, मेहरा हुई, ये शोभा को देखा, सुंदर चबूतरों को देखा, कैसे हम इससे नीचे उतरते हैं उसकी शोभा को भी हमने। तो यहाँ से जब हम उतरते हैं तो 3 सीढ़ी नीचे उतरकर परिक्रमा में चले जाइए और जाकर हम किसकी शोभा को देख सकते हैं? अपने परम धाम के इस रंग महल के चारों तरफ आई हुई सुंदर शोभा को हम निहार सकते। तो इससे आगे सुंदर साथ जी अब हम चलते हैं अपनी किसकी शोभा को निहारते हैं। 1 मिनट रखिए हो। सुंदर साथ जी अब हम देखते हैं अपनी किस पे चलते हैं, हम अपनी दूसरी। तो दूसरे भौम पर हम कैसे प्रवेश करेंगे उसकी शोभा को सुंदर साथ जी हम कर लेंगे, क्योंकि अब टाइम हो चुका है। अब हमने बाहर की शोभा को देखा और अंदर प्रवेश कर कर हम इस सीढ़ियों वाले मंदिर से अब हम अपने रंग महल की दूसरी भौम पर कैसे आते हैं।